विकास और विकास की अवधारणा क्या है? विकास और विकास की अवधारणा क्या है, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। वृद्धि। शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन होने को वृद्धि कहा जाता है, जैसे शरीर की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई और वजन का बढ़ना आदि है। इन सभी परिवर्तनों का होना या संबंध वहाँ की जलवायु, परिवेश, वातावरण, भोजन पर निर्भर है। अर्थात कहा जा सकता है कि व्यक्ति के शरीर को बढ़ाने और परिवर्तन होने का सर्वप्रमुख करना या बाह्य वातावरण से अंतः क्रिया करना कहा जा सकता है। सोरेनसन के शब्दों में कहा जा सकता है कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता हो। विकास से संबंध परिवर्तन का होना। विकास से संबंध परिवर्तन का होना। विकास में व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सममित किया जाता है तथा व्यवहारिक परिवर्तनों जिसे के लिए कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन या सुधार का होना सम्मिलित है। अगला टॉपिक है विकास के संबंध में प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों का कथन। हरलॉक कहती हैं कि विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं है। इसका तात्पर्य बालक की परिपक्वावस्था की और परिवर्तनों का विकास क्रम है। विकास के होने से बालक या व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं और विशिष्ट विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होता है। स्किनर का कहना है कि विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ड्रेयर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। गेसेल कहते हैं कि विकास को देखा, जांचा, मापा जा सकता है। 3 प्रमुख दिशाओं के अंतर्गत वह संभाव है जो शारीरिक विश्लेषण, शारीरिक ज्ञान, व्यवहारात्मक, उन्हें मापा जा सकता है। इन सभी में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को प्रकट करता है। अगला टॉपिक है मानव विकास की अवस्थाएं। इन्हें 7 कालों के नाम से जाना जाता है जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका है गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। तीसरा है बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक। चौथा है किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। पांचवा है युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। छठा है प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। सातवां है आपका वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक। अगला टॉपिक है मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं क्या है? मानव विकास जीवन प्रयत्न चलाने वाली प्रक्रिया है।
यद्यपि शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट एक सीमा के बाद रुक जाती है, पर मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर चलता रहता है, जो कि चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सम्मिलित हैं। इन सभी गतिविधियों का विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता रहता है। अगला टॉपिक है हमारा शारीरिक विकास एवं अधिगम। शारीरिक विकास एवं अधिगम, फिजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। शारीरिक विकास से संबंध बालकों के आंतरिक और बाह्य अवयवों का विकास होना, जैसे बाह्य विकास में ऊंचाई का बढ़ना, वजन में वृद्धि होना आदि सम्मिलित है, जिसे देखा जा सकता है। और आंतरिक विकास में शरीर के भीतर जो विकास होता है उसे सम्मिलित किया जाता है, उसे देखा नहीं जा सकता, पर विकास निरंतर चलता रहता है। अगला टॉपिक है हमारा मानसिक विकास एवं अधिगम। मानसिक विकास एवं अधिगम संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास से तात्पर्य है कि कल्पना करना, निरीक्षण करना, स्मरण करना, विचार करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना इत्यादि विभिन्न योग्यता संज्ञानात्मक विकास से ही विकसित होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास ही सम्मिलित है जिस कारण से वह अपने आसपास के बदलते वातावरण में समायोजन कर पाता है और अपने दैनिक जीवन के समस्याओं को सुलझाने में अपने मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग आसानी से कर पाता है। अगला टॉपिक है सांवेगिक विकास एवं अधिगम। सांवेगिक विकास एवं अधिगम, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। संवेग से अर्थ ऐसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, आश्चर्य आदि। मनोगत्यात्मक विकास एवं अधिगम, मोटर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। मनोगत्यात्मक विकास से अर्थ ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होता है और किसी कार्य को पूर्ण करने में जो मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना आदि। ये सभी मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है अधिगम, लर्निंग। अधिगम से अर्थ सीखना। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम, इनफैंसी एंड लर्निंग इन द स्टेज। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। दूसरा पॉइंट है समाजीकरण भी बच्चों का इसी काल में प्रारंभ हो जाता है तथा अनुकरण करना, दोहराना जैसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। शिक्षा की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला टॉपिक है बाल्यावस्था और एवं इसके दौरान अधिगम।
चाइल्डहुड एंड लर्निंग इन दिस स्टेज। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला टॉपिक है किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है और उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है।